जो गुण निधि था महाराज बड़ा दुष्ट, लेकिन माता का पूर्ण सहयोग प्राप्त था। माँ में बड़ी मोह की स्थिति थी। समय बीतने लगा, धीरे धीरे गुण निधि बड़ा होने लगा। एक दिन ऐसा आया, अब गुण निधि जुआ खेलने लगा, और जब जुए खेलने के लिए धन की जरूरत हो तो चोरी भी करने लगा। अब माता को सब पता है, पर माँ कुछ कहती नहीं है। पिता जब पूछते हैं कि ये पढ़ता है, बोले हाँ पढ़ता है। तो माता जी जो थी वो उसके विषय में कुछ पति को बताती नहीं थी। अब समय बीतने लगा। एक दिन यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण एक राजा के यहाँ यज्ञ करवाने को गए, और राजा ने प्रसन्न होकर दक्षिणा तो दी, और दक्षिणा के साथ में राजा के हाथ में एक अंगूठी थी, नवरत्न की बनी हुई, बेशकीमती अंगूठी। तो वह अंगूठी उतार करके यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण को दे दी। महाराज ये आप ले जाओ, या हमारी ओर से आपको भेंट, छोटी सी भेंट। तो यज्ञदत्त प्रसन्न हो गए, अंगूठी पहनकर घर आ गए। कहते जब घर पहुंचे, घर आए तो अब क्या, तो घर में ग्रह कार्य में व्यस्त हो गए और सब कर्म करने लगे। 2-3 दिन बीते, तो एक दिन यज्ञदत्त स्नान करने को गए, तो अंगूठी उतार करके रख दी और स्वयं स्नान करने चले गए। अब गुण निधि को तो मन में यही घूम रहा था कि कुछ मिले तो हम जुआ खेलें। तो गुण निधि के हाथ वही अंगूठी लग गई, तो उसने वो अंगूठी छिपा ली और चल पड़ा। अच्छा, जुआ खेलने गया और अंगूठी को दांव पर लगा दिया, जुआ हार गया, अंगूठी हार गया महाराज, अंगूठी चली गई। अब तो यज्ञदत्त ने थोड़ी देर अपनी अंगूठी ढूंढी कि अंगूठी मिली नहीं, कहाँ गई अंगूठी। पत्नी से पूछा, देवी अंगूठी कहाँ है? बोले महाराज यही होगी, मिल जाएगी। थोड़ी देर में पत्नी के मन में आया, तो देवी जी समझ गई कि हो ना हो गुण निधि ले गया है शायद। तो गुण निधि से पूछा, तो गुण निधि ने कह दिया कि माँ वो तो हम जुए में हार गए, पिताजी को आप मत बताना, नहीं तो वो तो हमें घर से निकाल देंगे, मार डालेंगे। तो माँ ने कहा ठीक है। अब दिन बीतने लगे। अब यज्ञदत्त पूछे कि देवी क्या तुमको अंगूठी मिली? तो वो पत्नी कहे कि महाराज यही कहीं होगी, घर से कहाँ जाएगी, घर में ही होगी। कहते ऐसा कहते कहते समय बीतने लगा। एक दिन यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण किसी यज्ञ को करवाने के लिए जा रहे थे। तब रास्ते में जब वो पैदल चलकर जा रहे थे तो उनकी नजर पड़ी, एक व्यक्ति के हाथ में वही नवरत्न की अंगूठी यज्ञदत्त ब्राह्मण ने देखी। अब जैसे ही वो अंगूठी देखी तो यज्ञदत्त पहचान गई, ये तो हमारी अंगूठी है। तो उस व्यक्ति के पास आए और उससे बोले, भैया देखो ये जो अंगूठी तुमने पहनी है ये किसकी है? तो वो बोला मेरी है। ब्राह्मण देवता बोले, सत्य सत्य कहो, ये अंगूठी मेरी है और मुझे राजा ने दी है, और मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा तो राजा इस दोष में सीधे तुमको फांसी पे लटका देगा। इसीलिए चुपचाप से जो कुछ ये अंगूठी हमें लौटा दो। तो वो तो भयभीत हो गया, उसने तुरंत अंगूठी उतार के दे दी, महाराज ले जाओ। तो वो यज्ञदत्त बोले कि चोरी करते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज हमने चोरी नहीं की है, आपका बेटा गुण निधि और हम एक साथ जुआ खेलते हैं, और जुए में आपका बेटा ये अंगूठी हार गया था, इसलिए ये अंगूठी हमने जीत ली और ये हमारे पास है। अब ले जाइए महाराज, पर राजा से मत कहिएगा, हमारी शिकायत मत करिएगा, अंगूठी लौटा दी। अब यज्ञदत्त को सारी बात समझ में आ गई। यज्ञदत्त घर पहुंचे, पत्नी से पूछा, देवी क्या तुमने हमारी अंगूठी देखी? पत्नी ने फिर कहा, महाराज यही कहीं होगी, और कहाँ जाएगी? क्रुद्ध होकर ब्राह्मण देवता ने वो अंगूठी जेब से निकाल कर दिखाई। बोले वो तो ये रही। गुण निधि को बुलाया, अरे दुष्ट, मेरा पुत्र होकर के ऐसा दुराचार करता है, जुआ खेलता है, चोरी करता है, अब तो इस घर में रहने के लायक नहीं। तो निकालने लगे। तो माता जी कहने लगी, बोले महाराज बालक है, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। तो अब तो पत्नी से भी कहा कि देवी अब आप भी जाओ और ये भी जाए। तो पत्नी को भी ससुराल छोड़ दिया और गुण निधि को घर से निकाल दिया। आज तक तो गुण निधि सुख से रहता था, घर में कोई कमी थी नहीं। अब दर दर के ठोकरे गुण निधि खाने लगा। अब तो कई दिन बीत गए, कई दिन हो गए, गुण निधि को खाने को एक दाना भर अन्न नहीं मिला। तब गुण निधि भूखा प्यासा शिव जी के मंदिर के बाहर बैठ गया। भगवान शंकर के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया और सोचने लगा कि लगता है अब अगर भोजन नहीं मिलेगा तो हमारे प्राण ही चले जाएंगे।
लेकिन तभी गुणनिधि ने देखा कि बड़े बड़े भक्त शिव जी के मंदिर में आ रहे हैं और कोई फल लेके आ रहा है, कोई मिठाई लेके आ रहा है, भर भर करके मिठाई और फल आ रहे हैं। तो उसने किसी से पूछा कि क्या बात है, ये सब भक्त लोग? तो सबने कहा, बोले आज शिवरात्रि है और सब भक्तों का व्रत है, तो सब भक्त शंकर जी को चढ़ाने के लिए ला रहे हैं। अच्छा। तो गुणनिधि सीढ़ी पर बैठ गया। अब सीढ़ी पर बैठा तो उसके कीर्तन करेंगे, और जब ये सो जाएंगे तो हम शिव जी के मंदिर से जितने फल हैं, मिठाई हैं, सब चुरा लेंगे। ऐसा गुणनिधि ने सोचा। अब सीढ़ी पर बैठ गया। अब सुबह से तो भूखा था ही, कुछ उसको मिला ही नहीं, तो व्रत तो अपने आप ही हो गया। अब दिन भर शिव जी के मंदिर में बैठा रहा तो शिव जी का दर्शन भी करता रहा, कीर्तन भी करता रहा। अब कीर्तन क्यों करता रहा? साथ में नाम भी ले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भी कहे। क्यों? बोले किसी को हम पे शक ना हो, कीर्तन भी कर रहा है। अब कीर्तन करते 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 रात हो गई। अब सब भक्त मिलकर के कीर्तन करने लगे। तो शिवरात्रि के दिन जागरण होता है, सो भक्त सब रात्रि भर जागरण करने लगे। लेकिन जागरण करते 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 जब आधी रात से ऊपर का समय हो गया तो भक्त सब थक गए और धीरे धीरे सब सो गए। गुणनिधि ने कहा, जय हो, बस यही समय है, बहुत अच्छा समय है। गुणनिधि उठा और संभल करके गया, क्योंकि किसी पे पैर ना पड़ जाए, तो संभल करके गया। और जैसे ही शंकर जी के मंदिर में पहुंचा, ठीक आधी रात का समय था, शिवरात्रि की रात्रि थी। दिन भर गुणनिधि ने व्रत किया था। कहते हैं महाराज जैसे शंकर जी के मंदिर में आया, अब फल भरने लगा। तो उसने देखा कि फल तो यहाँ बहुत है, तो जो अच्छे अच्छे फल हैं वो हम भर ले। तो अच्छे अच्छे फल उठाए, भरे, उठाए और रखे। महाराज इतने में क्या हुआ कि जो दिया जल रहा था वो दिया की लौ कम होने लगी, क्योंकि वो बुझने को आ गया। अब क्या करें? गुणनिधि ने कहा कहीं अंधेरा हो गया और अंधेरे में किसी भक्त पे पैर पड़ गया तो आफत हो जाएगी, हम जाएंगे कैसे यहाँ से? तो क्या करूं? तो गुणनिधि ने एक वस्त्र पहना था, तो पुराना हो गया था, मैला फटा पुराना। तो शरीर से वो वस्त्र फाड़ा, उस वस्त्र की बाती बनाई और बाती बनाकर मंदिर में लगाई, दिए में लगा दी, उसमें घी डाल दिया और महाराज ठीक समय पे दीपक प्रज्वलित कर दिया। बोलो। तो देखो दिन भर भूखा रहा तो शिवरात्रि का व्रत हो गया, दिन भर शंकर जी के मंदिर में बैठा रहा तो दर्शन भी हो गया, भक्त वहां कीर्तन कर रहे थे तो कीर्तन भी हो गया, और रात्रि भर ये सोच के बैठा रहा कि ये सोए तब हम चोरी करें तो जागरण भी हो गया, और आधी रात में भगवान शंकर के मंदिर में दीपक भी जला दिया। ये सब उससे हो गया, अपने आप हो रहा है। कहते हैं शंकर जी के मंदिर में दिया जलाया उसने, शंकर जी को प्रणाम किया और फिर भरने लगा। खूब सामान भर लिया चोरी का। अब सामान भर के कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का। सो महाराज गुणनिधि जल्दी जल्दी सामान भरे और सोचे कि अब जल्दी निकले यहाँ से तो पाए खाएं, हम प्राण जा रहे हैं, भूख से कई दिन हो गए भूखे प्यासे। तो जल्दी जल्दी निकल ही रहा था कि तभी उसका पैर एक सोए हुए भक्त के पैर पर पड़ गया, और जैसे ही पैर पड़ा तो भक्त उठा, और भक्त ने गुणनिधि को सामान भरे हुए देखा तो वो चिल्लाया, बोले चोर 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 चोर। तब तो सब भक्त जागे, ओ पीटा महाराज गुणनिधि, ऐसा पीटा, वो तो कई दिन का भूखा था ही। तो सबने एक एक हाथ भी लगाए होंगे तो उसके तो प्राणांत हो गया, प्राण ही निकल गए, गुणनिधि की मृत्यु हो गई। अब गुणनिधि मर गया, उसके देह को सबने फेंक दिया। मृत्यु के उपरांत यमराज के भयंकर गण उसको लेने के लिए आ गए महाराज कि भैया ये गुणनिधि तो महापापी है, तो नरक जाएगा, ऐसा पाप भोगेगा, हजारों वर्षों तक नरकों में गिरेगा। शंकर जी के मंदिर में चोरी करता है, माता पिता के साथ छल करता है, ब्राह्मण होके जुआ खेलता है और व्यसन करता है, ये महापापी है, ये तो नरक जाएगा। तो यमदूत उसके गले में यमपाश डाल करके उसके प्राणों को खींचने लगे और उसके प्राणों को खींच लिया। अब तो गुणनिधि चिल्लाने लगे। कहते हैं जैसे गुणनिधि चिल्लाया,
भगवान शंकर ने अपने गणों को भेज दिया। बोले शंकर भगवान की जय। शिव जी ने हमारे अपने गणों को भेज दिया, जाओ जाओ जाओ, हमारा भक्त कोई हमें पुकार रहा है, जाओ। अरे सबने कहा महाराज कौन भक्त पुकार रहा है? शंकर जी बोले अरे कोई हमारा भक्त है, हमारे मंदिर के बाहर हमें पुकार रहा है, जाओ उसको हमारे पास ले आओ। तब तो शिवगण चल पड़े और शिवगण गुण निधि के पास पहुंचे तो यमदूतों से कहा चले जाओ यहाँ से, इसको शंकर जी ने बुलाया है। यमदूत बोले महाराज क्यों हमारी नौकरी खतरे में डाल रहे हो, ये तो महापापी, ये तो नरक जाएगा। शंकर जी के गण बोले नहीं 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 नहीं, शंकर जी की कृपा इस पे हो गई, अब ये कैलाश जाएगा, नरक नहीं जाएगा। महाराज आप यमराज से बात कर लो। ठीक है, तो गुण निधि को लेकर यमलोक पहुंचे, यमराज के पास आए तो यमराज से कहा हे यमराज, शंकर जी की आज्ञा है इस गुण निधि को कैलाश ले जाया जाए। महाराज जैसी आपकी इच्छा, लेकिन ये तो बड़ा पापी है। नहीं नहीं बड़ा पापी नहीं है, भक्त है ये तो। इसने शंकर जी के मंदिर में देखो इसने दिन भर व्रत किया। यमराज बोले व्रत नहीं किया महाराज, ये तो कुछ मिला ही नहीं इसलिए व्रत हुआ इसका, तो जबरदस्ती का व्रत है। अरे बोले इसने दिन भर शंकर जी का दर्शन भी किया। अरे बोले दर्शन नहीं किया तो चोरी के ताक में बैठा था कि सब सोए तो हम चोरी करें। अरे इसने शिव जी के नाम का कीर्तन भी किया। अरे बोले कीर्तन इसलिए किया कि किसी को शक न हो, इसीलिए नमः शिवाय लगा था। शिव जी के गण बोले सब भक्त सो गए पर ये नहीं सोया, रात भर जागरण करता रहा। तो यमराज मन में सोचने लगे कि सोएगा कैसे, ये तो चोरी के विचार में बैठा था। और सबसे आखिरी में शिवगण बोले इसने शंकर जी के मंदिर में दीपक जलाया। भैया शंकर जी इस पे अत्यंत प्रसन्न है, तो ये अब कैलाश जाएगा। इसने अपने शरीर का वस्त्र फाड़कर उसकी बाती बनाकर शंकर जी के मंदिर में दिया जलाया। यमराज ने सोचा कि वो तो चोरी करने के लिए जलाया, कौन सा शिव जी के लिए जलाया था। लेकिन शंकर जी के दूत बोले भैया चाहे कैसे भी किया पर महादेव इस पर प्रसन्न हो गए, किया तो शंकर जी इस पर प्रसन्न है, बस अब ये नरक नहीं जाएगा। तब तो गुण निधि को लेकर सब शिवगण कैलाश की ओर चल पड़े। बोले शंकर भगवान की जय। महाराज गुण निधि जैसा पापी भी तर गया शंकर जी की शरण में। और हम तो कहते हैं, हमारे यहाँ भक्त गाते हैं भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। उनसे निराला और कौन होगा? गुण निधि जैसा पापी जो चोरी करने आया था, उस चोर का भी भगवान महादेव ने उद्धार कर दिया, कल्याण कर दिया। इसलिए सब भक्त मिलकर के गाते हैं भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला। सही टाइम पर सही डिसीजन लेना है तो स्पीड तो चाहिए बॉस। इजीली ग्रो के साथ फास्ट ट्रेड करो। कैसे? चलो दिखाता हूँ। फर्स्ट, मल्टी लेआउट स्क्रीन, जहां आप एक ही टाइम पर चार्ट्स, पोजीशंस और ऑप्शन चेन देख सकते हो और क्विक डिसीजंस ले सकते हो। नेक्स्ट है क्विक बास्केट। इसके साथ आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को सुपर फास्ट एग्जीक्यूट कर सकते हो और पे ऑफ ग्राफ के साथ अपना रिस्क और रिवॉर्ड इजीली एनालाइज कर सकते हो। और तो और अगर आपको आइसबर्ग ऑर्डर्स प्लेस करने हैं तो चाहे 3000 क्वांटिटी हो या 6000, एक क्लिक में प्लेस कर लो। अगर फास्ट ट्रेडिंग करनी है, डाउनलोड ग्रो। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ निराला कोई और नहीं। वो शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। जय जय महादेव। दोनों हाथ खड़े करके मीठी मीठी ताली एक साथ में। ओम नमः शिवाय।
उनका डमरू डम डम बाजे अगम निगम के उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले ओए डमरू बजाने वाला ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला आते हुए भाव से भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं वो भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। जय महादेव। ओम नमः शिवाय। जय जय महाकाल। बड़े भाव से मीठी मीठी तालियों के साथ में काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले ज्योत जलाने वाला ज्योत जगाने वाला और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं हो ऐसा बिगड़ी बनाने वाला बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जय जय महादेव। बड़े भाव से ओम नमः शिवाय। तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको क्यों प्रभु बिसराया तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया मुझको बचाने वाला मुझको बचाने वाला मुझको बचाने वाला और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं ऐसी बिगड़ी बनाने वाला बिगड़ी बनाने वाला को
शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से दोनों हाथ लगाकर भाव से। गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। मेरे नाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और बोले काशी पति विश्वनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इदमन्नं मया ग्राह्यम् शिवायोपकृतं निशि सुप्ते शैव जने दैवात् सर्वस्मिन् विविधं महा। जो गुणनिधि भगवान शंकर के मंदिर में चोरी करने को आया था। वसंत पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी के साथ इन देवताओं की पूजा करवाने से आपको मिल सकता है। लेकिन चोरी करने वाले उस गुणनिधि पर भी भगवान महादेव की कृपा हो गई। कहते शिवदूत शिवगण भगवान शंकर के पास गुणनिधि को लेकर आए। गुणनिधि चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा, हे महादेव, मैं तो चोरी करने गया था, पर आपने तो मेरे जीवन के सब पाप तापों को ही चुरा लिया। हे महादेव, मुझे दया करिए, मुझ पर कृपा करिए। महादेव ने कहा, हे गुणनिधि, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं। जा, तू धरती पर पुनः जन्म लेगा और इस बार एक राजा के यहाँ राजकुमार के रूप में जन्म लेगा। भैया गुणनिधि जैसे पापी के भाग्य की रेखा ही महादेव ने पलट दी, बदल दी। जो गुणनिधि दर दर की ठोकरें खाता था, चोरी करता था, वही गुणनिधि अगले जन्म में अरिदमस्य तनयः कलिंगाधिपतेरभूत्। अगले जन्म में एक राजा के यहाँ राजकुमार के रूप में इसका जन्म हुआ महाराज। और इसका नाम था दम। दम नाम का राजा हुआ। कहते हैं जब राजकुमार से भविष्य में यह राजा हुआ तो इसे पूर्व जन्म की स्मृति थी कि एक दिया जलाने मात्र से शंकर जी कितनी कृपा मुझ पे हुई। तो इसने अपने राज्य में यह घोषणा कर दी, शंकर जी का कोई भी मंदिर अंधकार में नहीं होना चाहिए, हर मंदिर में दीपक जलने चाहिए, प्रकाश होना चाहिए। तो भगवान शंकर की बड़ी सेवा की, बड़ी शुश्रूषा की। और इस जन्म में भी जब इसका शरीर पूरा हुआ तो तीसरा जन्म इसी गुणनिधि ने किसके यहाँ लिया महाराज? तो सीधे ब्रह्मा जी के खानदान में इसका जन्म हुआ, ब्रह्मा जी के कुल में। तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं पुलस्त्य और पुलस्त्य जी के पुत्र हैं विश्रवा। विश्रवा जी की एक बड़ी पत्नी थी, उनका नाम था इडविडा, और उसके पुत्र के रूप में इसी गुणनिधि का जन्म हुआ। और इस जन्म में विश्रवा का पुत्र होने के कारण इनका नाम हुआ वैश्रवण। क्या नाम हुआ? वैश्रवण। कहते हैं इस जन्म में भी वैश्रवण ने बहुत तपस्या की, शंकर जी की बहुत सेवा की। वैश्रवण नित्य भगवान शंकर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करता, नित्य भगवान शंकर की आराधना करता, खूब तपस्या करता।
इसकी तपस्या से संतुष्ट होकर एक दिन गिरजापति महादेव का दर्शन इस गुणनिधि को प्राप्त हुआ। गुणनिधि के रूप में इस वैश्रवण को प्राप्त हुआ। भगवान शंकर प्रकट हुए, कहा मांगो वैश्रवण, क्या चाहिए, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। कहते हैं तब तो वैश्रवण महादेव के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए भगवान शंकर से बोला, हे गिरजापति, हे उमापति, मैं तो पूर्व में गुणनिधि नाम का पापी दुराचारी था, चोरी करने वाला था, लेकिन आपकी कृपा और करुणा के प्रभाव से आज मैं महाराज पुलस्त्य जी के वंश में श्री विश्रवा जी का पुत्र बनकर के जन्मा हूं। मेरा बड़ा सौभाग्य, और आज मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है महादेव, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। शंकर जी ने कहा, मैं प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए। तो वैश्रवण ने कहा, हे महादेव, मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूं, आप मेरे मित्र बन जाइए। तो शंकर जी ने कहा, तथास्तु, आज से हम तुम्हारे मित्र हुए, और कुछ मांगो, हम बड़े प्रसन्न हैं। शंकर जी हमारे जब देने लगते हैं तो फिर मांगते ही रहे, भक्त मांगता ही रहे, तो शंकर जी को आनंद होता है, और कुछ मांगो। वैश्रवण ने कहा, साक्षात 3 लोक के स्वामी अवधर दानी भगवान भूत भावन महादेव विश्वनाथ मेरे मित्र हैं, और मुझे क्या चाहिए। तब शंकर जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे वैश्रवण, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं, जा, आज से मैं तुझे धन का अधिपति नियुक्त करता हूं, और आज से तू जगत में कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगा। तो उन्हीं का नाम हो गया कुबेर। बोले शंकर भगवान की जय। अब ये क्या हो गए, कुबेर। और कुबेर कौन है? संसार में जितना भी धन है, वैभव है, मालकुस लगे। संसार में जितना भी धन है, जितना भी वैभव है, जितना भी सुख समृद्धि है, उसको देने वाले कौन है? उसके धनाध्यक्ष कौन है? तो कुबेर जी। देखो, हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं ना, लेकिन जब तक कुबेर जी की पूजा नहीं करेंगे तब तक धन प्राप्ति कैसे होगी? लक्ष्मी जी तो प्रसन्न हो जाएंगी, लेकिन उन्हें देने वाले तो कुबेर जी हैं, क्योंकि उनको धनाध्यक्ष बनाया है शंकर जी ने। तो कुबेर जी को धनाध्यक्ष के रूप में भगवान ने स्थापित कर दिया। उस दिन से कुबेर जी भगवान के मित्र भी हो गए और भगवान के सेवक भी हो गए, भगवान के भक्त हो गए। कुबेर ने कहा, महादेव, आपने बिन मांगे मुझे संसार का संपूर्ण धन का अधिपति बना दिया, प्रभु अब मेरे लिए कोई सेवा बताइए, मैं क्या सेवा करूं आपकी? शंकर जी ने कहा, हे कुबेर, अब तुम्हारे लिए एक ही सेवा है। क्या? बोले, जो हमारी भक्ति करे, जो हमारी सेवा करे, जो हमारा स्मरण करे, उसके भंडार कभी खाली ना हो, सदा भरे रहे, ऐसे तुम करो, ऐसा कार्य करो। कहते हैं कुबेर जी ने शंकर जी को प्रणाम करके कहा, हे महादेव, मैंने आपके मंदिर में एक दिया जलाया था और उस दिए प्रज्वलित करने के ही कारण आज आपने मुझे कुबेर पद प्रदान कर दिया। हे महादेव, आज से जो आपके मंदिर में आपकी सेवा करेगा, पूजा करेगा, अथवा जो आपके मंदिर में सायं काल में दीपक जलाएगा, उस पर उसके भवन की निधियां कभी खाली नहीं होंगे। मैं अपने निधियों से सदा उसके जीवन को धन वैभव सुख समृद्धि से भरपूर रखूंगा। ऐसा कुबेर ने भगवान को वचन दिया। कहते हैं, जो लोग भगवान शंकर के मंदिर में दीपक जलाते हैं, जो लोग भगवान शंकर के मंदिर में दीप प्रज्वलन करते हैं, हाँ, शाम के समय, उनके घर में कभी लक्ष्मी जी की कमी नहीं रहती। ये कुबेर जी का वचन है। इसीलिए शाम के समय भगवान के मंदिर में खूब दिए जलाने चाहिए, शंकर जी के मंदिर में। लेकिन दीपक का भी एक विधान है, दीपक जलाने का भी एक प्रकार है। दीपक को सीधे भूमि पर रख करके नहीं जलाना चाहिए। कई लोग मंदिर में सीधे नीचे रखकर दीपक जला देते हैं। जो लोग भूमि पर रखकर दीपक जलाते हैं तो कहते हैं उससे पृथ्वी मैया को कष्ट होता है। तो भूमि पर रखकर दीपक नहीं जलाना चाहिए। तो क्या करें? तो कुछ चावल रखें, उसके ऊपर दिया रख दें, या कोई पाषाण का टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा, उस पर दिया रखें, या कोई दोना रखें, उसके ऊपर दिया लगाएं। हाँ, सीधे दीपक को भूमि पे नहीं लगाना चाहिए। ऐसी मर्यादा है, ऐसी परंपरा है। दूसरा,
शंकर जी के मंदिर में कई लोगों को मैंने देखा जो दिया जलाते हैं, लेकिन कहाँ, तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या पता दूर का दिया भगवान को दिखे नहीं, हम दूर दिया लगाएं शंकर जी को न दिखे तो शिव जी पे ही दिया लगाओ। कई ऐसे भी भक्त हैं जो शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर दिया रख देते हैं तब जलाते हैं। या कई भक्तों को हमने देखा जो शंकर जी की जलेहरी है ना, उस जलेहरी में दिए लगा देते हैं। देखो जलेहरी में दीपक जो जलाता है उसको भी महापाप। कहते हैं जो जलेहरी में रखकर दीपक का प्रज्वलन करता है उसके घर की शांति भंग हो जाती है, उसके घर में अशांति का वास होता है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही कहा पीठम अंबामयम सर्वम। ये जो पीठ है ना, ये जो शिवलिंग के नीचे का भाग है, ये जो जलेहरी है, ये पार्वती जी के हस्त कमल है। तो अगर कोई हाथों पे दिया रख के जलाता है तो पार्वती जी को कष्ट होता है। इसीलिए जलेहरी में दिया रख के नहीं जलाना चाहिए, और भैया शंकर जी पे भी दिया रख के नहीं जलाना चाहिए। तो जलेहरी के बाहर शंकर जी के लिए दीपक जलाएं। कहते हैं जो लोग नित्य भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं उनके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती, सदा लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती। अगर किसी कारणवश नित्य न कर सके या कोई ऐसा दिन कोई जानना चाहे कि विशेष किस दिन करें, रोज हम एक एक दिए लगाएं, किस दिन अधिक दीपक प्रज्वलित करें, तो भैया चतुर्दशी के दिन, चतुर्दशी में प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर में जो व्यक्ति दीपक प्रज्वलित करता है, दीपक जलाता है, उसके घर पर सदा भगवती लक्ष्मी की अनंत अनंत कृपा बनी रहती है। माँ महालक्ष्मी सदा उस भक्त पर प्रसन्न रहती है, और कुबेर जी सदा उसके भंडार को भरते रहते हैं, सदा हर प्रकार से सुख सिद्धि संपत्ति से उसे पूर्ण रखते हैं। तो यहाँ श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे ऋषियों, अलकाया